अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं कि स्वर विज्ञान के हिसाब से अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। अब आने लगा है एक सवाल कि हम दिन की शुरुआत कैसे करें, स्वर के हिसाब से, एक्टिव नोस्ट्रिल के हिसाब से, या वार के हिसाब से, या तिथि के हिसाब से, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज उसी डाउट को क्लियर करने जा रही हूँ। अगर आप अपने दिन की शुरुआत तिथि के हिसाब से करते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। हिंदू गणना के हिसाब से हर एक माह, हर एक महीने को दो पक्षों में डिवाइड किया गया है। प्रथम पक्ष को कहा जाता है कृष्ण पक्ष और द्वितीय पक्ष को कहा जाता है, जो दूसरा पक्ष आता है उसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष। और हर एक पक्ष में 15-15 दिन दिए गए हैं और इन दिनों को कहा जाता है तिथि। चलिए आगे इसको समझते हैं। ये समझते हैं तिथि के नाम क्या क्या हैं। एकम या प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस। एक से लेकर 14 दिन को यही नाम दिए गए हैं। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कहलाएगा पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कहलाएगा अमावस्या। शुक्ल पक्ष जो कि चंद्रमा से डोमिनेट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले के 3 दिन चलने चाहिए चंद्रस्वर, यानी कि एकम, द्वितीया, तृतीया चंद्रस्वर, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सूर्यस्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी चंद्रस्वर, दशमी, एकादशी, द्वादशी सूर्यस्वर, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा चंद्रस्वर। वहीं पर कृष्ण पक्ष जो कि मेल डोमिनेटेड है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला 3 दिन एकम, द्वितीया, तृतीया सूर्यस्वर चलना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी चंद्रस्वर, सप्तमी, अष्टमी, नवमी सूर्यस्वर, दशमी, एकादशी, द्वादशी चंद्रस्वर, त्रयोदशी, चौदस अमावस्या सूर्यस्वर चलना चाहिए। एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार जो तिथि होता है बढ़ता है और घटता है, यानी एक ही तारीख में कभी 2 तिथि एक ही बार आ जाती है तो कभी 2-2 तारीख में एक ही तिथि चलती रहती है। तब कैसे करेंगे, कौन से स्वर में उठेंगे? चलिए उसको समझते हैं। ये दिसंबर मंथ का हिंदू कैलेंडर है। 1 दिसंबर को अमावस्या, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन। 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था शुक्ल पक्ष, यानी 2 दिसंबर को शुक्ल पक्ष का पहला दिन था प्रतिपदा। 3 दिसंबर को शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन यानी कि द्वितीया, 4th को तृतीया। तो 2nd, 3rd एंड 4th को चलना चाहिए था आपका चंद्रस्वर। अगर इस कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड टॉप में, डेट के ऊपर राइट हैंड साइड टॉप में एक स्टार देखेंगे। ये स्टार बताता है कि आपको उस दिन चलना चाहिए चंद्रस्वर। तो आपका फिफ्थ को चतुर्थी है शुक्ल पक्ष का, यानी कि कल चतुर्थी है। 6th को पंचमी, 7th को षष्ठी। तो आपका चलना चाहिए सूर्यस्वर। देखेंगे कैलेंडर को तो आपका 5th, 6th, 7th में कोई स्टार नहीं है, यानी कि सूर्यस्वर चलना चाहिए। फिर उसके बाद आपका सप्तमी, यानी 8th को सप्तमी है शुक्ल पक्ष का, और 9th को अष्टमी और नवमी, शुक्ल पक्ष की 2 तिथि अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन आ रही है। तो 8th एंड 9th को आपका चंद्रस्वर चलना चाहिए। एंड 10th को दशमी है शुक्ल पक्ष का, तो वहाँ पर अगर आप कैलेंडर को देखेंगे तो 10th को आपका कोई भी स्टार नहीं है, यानी कि सूर्यस्वर चलेगा आपका। अगर आपका प्रातः काल, यानी कि सुबह जैसे ही आप उठते हैं, तो तिथि के हिसाब से जो स्वर आना चाहिए था
वो स्वर आता है तो बहुत ही बेस्ट है, अपने दिन की शुरुआत कर लीजिए। अगर तिथि के हिसाब से आपका स्वर नहीं आ रहा है, मान लीजिए शुक्ल पक्ष चल रहा है और आपका प्रतिपदा है आज, तो प्रतिपदा किसको दिया गया है? चंद्र स्वर को। चंद्र स्वर से आपको स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन चंद्र स्वर तो आपका चल ही नहीं रहा है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है। तो आप क्या कर लेंगे? अपना स्वर को चेंज करेंगे। स्वर को चेंज करने के लिए आप लेटे ही लेटे राइट करवट हो जाएंगे, क्योंकि आपको चंद्र स्वर लेकर आना है। राइट करवट अगर आप सो जाएंगे तो आपका चंद्र स्वर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको सूर्य स्वर चाहिए तो आप लेफ्ट करवट में सो जाएंगे, और राइट करवट आपका मतलब कि छत की तरफ रहेगा। आराम से आपका कुछ ही देर में सूर्य स्वर आ जाएगा। तो तिथि के हिसाब से अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाकर आप सभी के सामने लेकर आऊँ। और जाने से पहले आप सभी को बता दूँ, 7 दिसंबर से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 6 बजे हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और रात को 9 से 10 बजे काम करेंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल आप बेझिझक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर। थैंक यू।